इस जंगल के सभी जेबरा खेल रहे थे और खुशी खुशी रहा करते थे, क्योंकि बाकी खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उन्होंने अपने चारों तरफ कांटों की दीवार बना रखी थी। इसीलिए वहाँ के सभी जेबरा हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन वहाँ की सरदार की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद वो झुंड के सभी जेबरा उसे देखने जाते हैं। और जब बच्चा सबके सामने आता है तो सब उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके आधे शरीर पर निशान रहता है और आधे शरीर पर नहीं। और यह सारे जेबरा के लिए अपशगुन माना जाता है। और सभी जेबरा अपने सरदार से कहते हैं कि आपका बेटा ही झुंड के लिए बनौती है, और यह भी कहते हैं कि इसकी वजह से हमारे पीने का पानी खत्म हो जाएगा और हमें बाहर जाना पड़ेगा। और यह सब सुनकर सरदार का बेटा काफी उदास हो जाता है और उसके माता पिता उसको समझाते हुए कहते हैं कि उनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये बस अफवाह है। लेकिन समय बीतता है और अब कुंबा बड़ा हो गया है और वहाँ का पानी थोड़ा ही बचता है। एक दिन बाहर के कुछ जानवर कुंबा से पानी की भीख मांगते हैं। कुंबा वहाँ का थोड़ा सा रास्ता खोल देता है और बाहरी जानवर अंदर आने लगते हैं, जिसे देख सभी जेबरा कुंबा पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बाहरी जानवरों को फौरन वहां से निकालते हैं। लेकिन तभी एक टाइगर उन दोनों पर हमला कर देता है और इनके झुंड की ओर बढ़ता है। लेकिन कुंबा के पिता सही समय पर आकर इस रास्ते को जल्दी से बंद कर देते हैं और कुंबा को इस बात के लिए बहुत डांटते हैं। बाकी जानवर कुंबा के शरीर के आधे निशान का मजाक उड़ाते हैं और उस पर हंसते हैं, जिस वजह से कुंबा बहुत उदास हो जाता है। और तभी उसकी माँ उसको समझाती है कि उनकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन कुंबा उनकी पूरी बात सुने बगैर ही चला जाता है। और जब वापस लौटता है तो उसकी माँ दुनिया को छोड़ जा चुकी थी। दरअसल उसकी माँ बहुत दिनों से बीमार चल रही थी, और जिससे कुंबा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि आखिरी वक्त में भी वो अपनी माँ की पूरी बात नहीं सुनी। वो भागते हुए अपने झुंड से दूर कांटों की दीवार से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब बस उसका एक ही मकसद है, उस जादुई नदी तक पहुँचना है, जो कि आखिरी वक्त में उसकी माँ ने उसे कहानी के तौर पर सुनाई थी। बाहर उसे एक जंगली कुत्ता मिलता है और कुंबा उस जंगली कुत्ते से जादुई नदी तक पहुँचने का रास्ता पूछता है। कुत्ता उसे अपना शिकार बनाने के लिए उससे कहता है कि मैं तुम्हें जादुई नदी तक पहुंचा सकता हूं। वो दोनों जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दो और जानवर मिलते हैं, एक शुतुमुर्गा और एक मोटा हिरण। वह भी कुंबा की जादुई नदी की बात सुनकर उनके साथ सफर में निकल जाते हैं और वह जंगली कुत्ता उन्हें अपने झुंड के पास लेकर आता है ताकि वह उनका शिकार कर सके। लेकिन वह मजबूत हिरण डटकर उनका मुकाबला करती है और कुंबा को बचा लेती है। लेकिन कुंबा को इस बात से बहुत अफसोस होता है कि उसके वजह से इन दोनों की जान खतरे में पड़ गई। कुंबा को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए वह दोनों भी सफर में निकल जाते हैं। तभी रास्ते में चलते वक्त उन्हें एक नदी मिलती है और कुंबा को लगता है कि यह वही जादुई नदी है जिसमें जाने से पूरे शरीर पर निशान आ जाएंगे। लेकिन उसमें जाने से उसका शरीर वैसा ही रहता है और वह समझ जाता है कि यह वह जादुई नदी नहीं है जिसकी उसे तलाश है। तभी जंगल में कुछ टूरिस्ट आते हैं और सभी जानवरों की तस्वीर लेने लगते हैं। जब टूरिस्ट की नजर उस आधे निशान वाले जेबरा पर पड़ती है तो सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे जू में ले जाने के लिए पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसके चारों तरफ गाड़ियां लगा देते हैं और सामने की जगह छोड़